नमस्कार दोस्तों, अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज अपन बात करेंगे व्यंजन से संबंधित। कल की क्लास में अपन ने बात की थी स्वरों की। तो देखिए ध्यान से, व्यंजन है क्या? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और व्यंजन वर्ण की संख्या के आधार पर एक प्रश्न पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। और अगर बात करें कि मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल रूप से व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। अब ये 33 या ये 41 कैसे होते हैं? चलो इनका वर्गीकरण करते हैं अपन। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, इनका वर्गीकरण स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। कैसे? मैं तक के वर्ण, कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद 4 व्यंजन जिनको कहा जाता है अंतःस्थ। क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं य, व, र, ल। ये जो क्रम है ये संस्कृत का क्रम है और उचित क्रम यही है, लेकिन हिंदी में इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है य, र, ल, व। ये भी ध्यान रखना है, दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़कर के बात करते हैं 25 और 4 29, 29 और 4 29 और 4 33। ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 कौन कौन से होते हैं? स और है। श है। 25 4 29 और 4 33। ये तो हुई मूल व्यंजन। अब बात करते हैं कुल की। तो कुल में और क्या जोड़ते हैं ताकि कुल मिल जाए अपने को? तो कुल के लिए ध्यान रखें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्ष, त्रय, गे और श्रय। इनको संयुक्त क्यों कहा जाता है? अपन ने पहले भी देखा था कि इसकी उत्पत्ति क और श से होती है, इसकी त और र से होती है, इसकी ज और य से होती है और इसकी श और र से होती है। इसलिए इनको बार बार काउंटिंग नहीं करके इसी संख्या में काउंटिंग किया जाता है। अब आगे बढ़कर के बात करते हैं, 2 व्यंजन होते हैं उत्सित व्यंजन। उत्सित व्यंजन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से उत्सित व्यंजन कौन से हैं? उत्सित या ताड़नजात या द्विस्पृष्ट। इस प्रकार से एक क्वेश्चन उत्सित, द्विस्पृष्ट या ताड़नजात, ये 2 ढ और ढ 2 व्यंजन होते हैं। और 2 व्यंजन होते हैं अयोगवाह। अब ये अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? एक होता है आपका अन और एक होता है अह। तो अब गिनती गिने 25 4 29 29 4 33 33 4 37 37 और 2 39 39 और 2 41। तो दोस्तों ये कुल संख्या होती है व्यंजन की। अब बात करेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन के वर्गीकरण के कुछ आधार निश्चित किए हुए हैं। व्यंजन वर्गीकरण के आधार निश्चित हैं। तो कौन कौन से आधार हैं, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि प्रयत्न के आधार पर। व्यंजन वर्गीकरण के आधार कितने आधार हैं? 2 आधार है व्यंजन वर्गीकरण के आधार। पहले एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद से अपन इसको पूरे को पढ़ेंगे। व्यंजन वर्गीकरण के आधार। नंबर 1 प्रयत्न के आधार पर। नंबर 1 प्रयत्न के आधार पर। दोस्तों ध्यान रखें, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले अगर बात करें कि प्रयत्न के आधार पर कौन सा है, तो है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दूसरा है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में
में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, आगे हम पढ़ेंगे। और तीसरा इसका प्रकार है वो है कि श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु या प्राण वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। या थोड़ा कोई ध्यान में तो मंगा लीजिए डूंगर में भी। ये हुआ पहला आधार प्रयत्न के आधार पर। अब दूसरी बात करते हैं हम उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग जो जो उच्चारण स्थान है मानव शरीर के, वे अंग जिनसे हम स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण करते हैं, उन्हीं के आधार पर 10 भाग बांटे गए हैं। तो अपन एक बार नाम नोट कर लेते हैं, आपको ध्यान में रहे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, अवकाश के दौरान अपने बच्चों को दंतोष्ठ और समझकर खाली समय में उनको अभ्यास के लिए दूसरे प्रश्न दिए जा सकते हैं। जीवामूल। ये उच्चारण स्थान के आधार पर इसके प्रकार बांटे जाते हैं, 10 प्रकार से होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार से बांटे गए? तो 3 प्रकार से बांटे गए। उच्चारण के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर। तो सबसे पहले अब बात करेंगे अपन उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो आइए दोस्तों मिलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यह होता है। तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ये कितने होते हैं? ये होते हैं 16। कौन कौन से होते हैं? आइए देखते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ। ये 16 वर्ण होते हैं। अब दिक्कत ये रहती है कि इतने सारे वर्ण याद कैसे करें? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग के 4 अक्षर लेने। क वर्ग के 4, क वर्ग के 4। ध्यान रहे च वर्ग का लेना भी नहीं बिल्कुल एक बार। फिर उसके बाद त वर्ग के 4, उसके बाद त वर्ग के 4, उसके बाद प वर्ग के 4। अब 4 चौक 16 हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद बात करेंगे संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं संघर्षी व्यंजन? तो देखेंगे श, श, श और है। ये 4 इस संघर्षी व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। और अब बात करते हैं स्पर्श और संघर्षी, इन दोनों को मिलाकर के तीसरा भाग बनता है इसका स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। ध्यान रहे च वर्ग के चारों के चारों यहाँ आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ करके देखते हैं इसके अलावा क्या होता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो नासिक के व्यंजन। नासिक के कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले ग, ये, अणे, न और म। ये 5 वर्ण नासिक के वर्ण कहलाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो अगला जो भाग है वो है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है?
पार्श्विक वर्णों की संख्या एक होती है, कौन सा है? तो वो है ल। ल पार्श्विक वर्ण क्यों है इसके बारे में कहा जाता है कि जब ल का उच्चारण किया जाता है तो वायु जीवा के दोनों ओर से निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रकंपित वर्ण या लुंठित भी कहते हैं इसको, ये भी एक ही है संख्या के अनुसार। कौन सा है? तो इसकी बात करते हैं, ये र है। ध्यान रखिए, प्रकंपित कंपायमान, जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा सबसे ज्यादा कंपायमान होती हो वो वर्ण कौन सा है? र वर्ण है। इसको ध्यान रखिए, प्रकंपित में र आ रहा है, यहां से भी आप देख नोटिस कर सकते हैं इसको, और थोड़ा ध्यान रखना आपको। इसके बाद प्रकंपित के बाद बात करते हैं उत्सिप्त वर्ण। उत्सिप्त वर्ण या ताड़न जात वर्ण या द्विस्पृष्ट वर्ण। द्विस्पृष्ट वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये दो है। कितने हैं? दो है। कौन कौन से? एक ढ और एक ढ। अब आगे बढ़कर के बात करेंगे संघर्षहीन व्यंजन। देखें 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़कर के बात करेंगे संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन तो ये और वह, ये संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। तो संख्या के हिसाब से अगर बात करें तो कितनी संख्या में हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या में कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद अपन देखेंगे कि सबसे पहले उच्चारण के आधार पर बात की है, तो उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? ध्यान से देखेंगे, संघर्षी 1 नंबर, इस पर संघर्षी 2, नासिक के 3, पार्श्विक 4, प्रकंपित 5, उत्सिप्त ताड़नजात, द्विस्पृष्ट कह सकते हैं उसको 6, और संघर्षहीन 7 के रूप में पढ़ा। अगला वर्ण अपन पढ़ेंगे कि ये कौन सा है। तो आप सबको ध्यान में होना चाहिए, एक एक शब्द पर नजर होनी चाहिए, किस प्रकार के होते हैं ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अपन श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वास वायु के आधार पर बात करेंगे तो श्वास वायु के आधार पर प्रकार होते हैं 2। श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक का नाम होता है अल्प प्राण, एक का नाम होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण को याद कैसे करें। तो मैं आपको एक सरल सी भाषा में बात बताऊंगा कि जिससे आप इनको दिमाग में रख सके। अब दिमाग में रखना क्या है कि कहा जाता है कि 2 4 उसमें 2 4 उसमें 2 4 उसमें महाप्राण, 2 4 उसमें महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। बहुत शानदार जानदार ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आप लोगों ने दिमाग में रख ली तो आप कभी भी अल्प प्राण और महाप्राण को भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। ध्यान रहे 2 और 4 क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, इसके साथ में उष्म वर्ण, ये सभी अगर मिल जाए तो उष्म वर्ण मिलने के साथ ये महाप्राण कंप्लीट हो जाते हैं। तो महाप्राण है कितने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महाप्राण कितने हो जाते हैं? देखें 2 और 4 के हिसाब से ये हो गए आपके 10 और 4 14, कितने हो गए? 14 महाप्राण। ये भी ध्यान रखना है कि महाप्राण कितने होते हैं। आगे अल्प प्राण, अल्प प्राण होते हैं आपके 30, कितने होते हैं? 30। ये कौन से होते हैं? जो शेष बच गए। अब शेष में क्या बचा है एक बार देख तो लेते हैं। 1 3 5 और इसके साथ में ये व रे ले, ये व रे ले, इसको अपन एक भाषा में क्या कहेंगे कि ये अंतस्थ क्या है? अंतस्थ।
और क्या जा रही है लट वाला जी को टाइम एक स्वर, तो स्वर कितने 11, अंतस्थ कितने 4, 15 और ये कितने हो गए 15। ये 15 कैसे होते हैं जानकारी के लिए, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तो 5 वर्ग, प्रत्येक में 5 5 और 5, 15 वर्ण ये हो गए। वर्ग का मतलब क्या है ये भी आपको समझते रहना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है क च त त प। तीसरा कौन सा है ग ज ड द ब। पांचवा कौन सा है ग य ण न और म। ये अल्प प्राण में आते हैं य व र ल, ये भी अल्प प्राण में, और 11 स्वर टोटल मिलाकर के ये क्या हो गया अल्प प्राण। क्या हो गया अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या है दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है ख छ ठ थ फ, और चौथा घ झ ढ ध और भ। इसके साथ में उष्म श स श और है। अब देखो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 और ये कितने हो गए 30। तो श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार के हो गए बात करेंगे 2 प्रकार के अल्प प्राण और महाप्राण। अब आगे बढ़कर के बात करेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वही 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है एघोष और एक होता है सघोष। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, वर्णों में जहां कंपन हो उन कंपन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ध्यान रखें कितने प्रकार हैं 2 प्रकार हैं। कितने 2 है, एक है सघोष या इसको घोष भी कहा जाता है, और एक होता है अघोष। घोष और सघोष में इतना सा फर्क आपको जानने के बाद ये कौन कौन से वर्ण होते हैं ये भी आपको जानकारी में करना है। इसके लिए भी एक सार्थक ट्रिक जो आपको ये बताएगी कि घोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं। दोस्तों मेरा दावा रहेगा आपको, आप कभी भी अल्प प्राण महाप्राण में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और न ही घोष और अघोष में कभी दिक्कत होगी। तो देखिए घोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष वर्ण, तो घोष वर्ण है वो होते हैं 3 4 5, 3 4 5, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा ये र ल व ये भी घोष वर्ण में होते हैं, और एक वर्ण और होता है। इसके बाद स्वर, जितने भी स्वर हैं सारे के सारे स्वर घोष होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं घोष होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या सभी स्वर घोष होते हैं, तो सभी स्वर क्या होते हैं घोष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ करके अघोष की बात करते हैं। अघोष कौन से होते हैं, पहला दूसरा तीनों से, पहला दूसरा तीनों से, ये इतने से ही क्या है अघोष है। बाकी सारे के सारे सघोष है। ये खास ट्रिक, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीनों से ये अघोष होते हैं, बाकी सारे सघोष है जितने भी वर्णमाला में है। तो इनको नोटिस करते हैं कितने होते हैं, ये होते हैं 13। संख्या भी ध्यान रखनी है, नया ट्रेंड है, संख्या भी ध्यान रखनी है। तो संख्या के हिसाब से अघोष 13 और घोष 31। 31 और 13 की अगर बात करें तो कितने हो गए 44। कितने हो गए 44। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप लोगों के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रयत्न के आधार पर अपन ने तीनों ही बातें कर ली हैं। प्रयत्न के आधार पर तीनों बातें करने के बाद अब अपन बात करेंगे उच्चारण के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट